नमस्ते, स्वागत है आपका चैनल पर। मैं हूं शिव मिश्रा। आप देखिए पहले एक वीडियो जो वायरल हुआ है 1-2 दिन पहले। पूरी कार्ड है हम वीडियो सबको करके बुलाते हैं। तुम सबकी वीडियो बना लो, इनको वापस इनको दे भी देना। ठीक ठीक काम करिए बच्चे, एक लोग वीडियो सबको मिलाइए, एक लोग वीडियो सबको मिलाइए। दिमाग खराब कर रखा है। खाला जी का घर है, मुंह उठाए चले आए। खाला जी का घर है। अभी खाला जी का घर है। नहीं, आप 3 बजे के बाद आइए, आप जो बात करिए। आप भी खाला जी का घर है। आप स्कूल में पढ़ाई डिस्टर्ब कर रहे नहीं, हैं। आप खाला जी का घर होता है, हमारे का बहनों का होता है। खाला का घर नहीं होता है, हम लोग का बहनों का होता है। खाला जी का घर नहीं होता है। आप शिक्षा का मालिक हैं, आप इस बात की ये पढ़ाने वाला है ना, ये पढ़ाने के लिए है ना, खाला जी ये पढ़ाने के लिए है ना, करेंगे। ये पढ़ाने के लिए है, ये नमाज पढ़ाने के लिए है, अपना करवाने नमाज पढ़ाने के लिए। अपना करवाने मेरी नौकरी जरूर उठा जाए, चिंता ना करो। मदरसे में अपना करवाने यादव जी जो करना हो सब बहुत सही से हम बोल रहे हैं, आराम से बोल रहे हैं। आप तो बिल्कुल हाइपर हो रहे, बिल्कुल बीपी चेक करवाओ, डॉक्टर बुलाई। नहीं, आप ये बताइए, हम पढ़ाएं कि आप लोग सीखे? अरे पढ़ाओ, पढ़ाने थोड़ी पढ़ाइए भाई, हम भी कह रहे हैं, हम पढ़ाइए। इस वीडियो में आपने जो देखा और जो समझा, उसके बाद मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। ये वीडियो एक प्राइमरी स्कूल का है, प्राथमिक विद्यालय का। और प्राथमिक विद्यालय में आप समझते हैं जहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। स्वाभाविक है, इनकी एज 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच होती है। और ये एक ऐसी स्थिति होती है, इसमें इनको जो भी सिखाया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है, वह पूरी जीवन याद रखते हैं। तो यहाँ इस स्कूल में इनको नमाज पढ़ाई जा रही थी। ये प्राइमरी स्कूल है, सरकारी स्कूल है। उत्तर प्रदेश में इसको परिषदीय विद्यालय कहते हैं। और इसमें जो शिक्षक होते हैं वो बीटीसी ट्रेंड होते हैं, बीटीसी करके आते हैं। बीएड के बाद उनको ट्रेनिंग स्पेशलाइज्ड दी जाती है, फिर टीईटी पास करते हैं, तमाम अड़चनों के बाद आते हैं। मीन्स इतने फिल्टर लगाए जाते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। और यहाँ पर जुमे के दिन यानी शुक्रवार के दिन बच्चे नमाज़ पढ़ रहे हैं। और ये बच्चे मुस्लिम नहीं हैं, सारे बच्चे, कुछ बच्चे मुस्लिम हैं लेकिन हिंदू भी हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि ये विद्यालय झारखंड में नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, राजस्थान में नहीं है और पश्चिम बंगाल में भी नहीं है, जहाँ पर ये सोचा जा सके कि इस तरह की गतिविधियाँ होती रहती हैं। ये विद्यालय उत्तर प्रदेश के कैपिटल में है, उत्तर प्रदेश के हृदय शहर लखनऊ का है। और इसमें जो बच्चे नमाज़ पढ़ रहे हैं, इसका वीडियो जब वायरल हुआ तो जो लखनऊ के बीएसए हैं उन्होंने इसका संज्ञान लिया और एक बहुत ही जूनियर लेवल के अधिकारी से इसकी विवेचना करवा ली, इंक्वायरी करा ली। और प्राइमा फेसी चूँकि ये हुआ था, सही पाया गया। और इसलिए बीएसए ने जो प्रधानाध्यापिका हैं मीरा यादव, उनको निलंबित कर दिया। और जो सहायक अध्यापिका हैं आफताब फातिमा और शिक्षा मित्र है मीरा मिश्रा, इनको चेतावनी दे दी। और इसके अलावा बीएसए ने क्या किया है कि इसकी एक इंक्वायरी करने का आदेश दिया है। और ये इंक्वायरी भी वही खंड शिक्षा अधिकारी करेगा, BEO, जो जूनियर लेवल का एक कर्मचारी होता है शिक्षा विभाग का। अब ये इतना बड़ा मामला नहीं है, इसका वीडियो है। अगर इसमें कुछ कराना है कि भाई हम फोरेंसिक जांच कराएंगे या कुछ कराएंगे, तब तो अलग चीज़ है। बाकी तो बयान रिकॉर्ड करने वो उसी दिन उसने कर लिए, तो इसमें 15 दिन का समय क्यों, ये उनको सोचना चाहिए। और इसमें जिले के दूसरे अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए था। और ये वीडियो मुख्यमंत्री कार्यालय भी भेजा गया है, वहाँ पे भी अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए था, पुलिस को भी संज्ञान लेना चाहिए था। शिक्षा महकमे का है, शिक्षा विभाग का है, और उन्होंने इसमें काम तत्परता से किया, ये अच्छी बात है। इसको उच्च स्तर पर देखा जाना चाहिए था, ये पहली घटना नहीं है। अभी इसके 2 दिन पहले तो गाज़ियाबाद में, नोएडा के पास का जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है ABS, वहाँ पर जय श्री राम कहने पर एक बीटेक के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को बहुत डांट पड़ी, क्लास से बाहर कर दिया गया। और उसका भी वीडियो वायरल हुआ, उसका भी संज्ञान प्रबंधन ने लिया और कुछ कार्रवाई की। तो ये घटनाएं हो रही हैं।
अब आते हैं कि इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत में बहुत जहरीला वातावरण हो रहा है। कई सिने कलाकार कहते हैं कि तो भाई रहने में यहाँ डर लगता है, भारत रहने लायक जगह नहीं बची है। और राहुल गांधी भी उनके कथन का समर्थन करने के लिए जब भी यूरोप में गए, अमेरिका में गए, तो उन्होंने हर जगह इस चीज़ की पुष्टि की कि हाँ, भारत में अल्पसंख्यकों को बहुत अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है, उन पर बहुत अत्याचार किए जा रहे हैं। और ऐसा क्यों है और राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा? जब राहुल गांधी ने ऐसा कहा, विदेश में जाकर कहा, भारत में कहते तो भी बात समझ में आती है, तो वो भारत की जनता को संबोधित नहीं कर रहे हैं, वो पूरे विश्व को संबोधित कर रहे हैं और बाहर देश के रूप में भारत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसके बाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा करते हैं और उस बीच में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने CNN को एक इंटरव्यू देकर कहा कि अगर वह राष्ट्रपति होते अमेरिका के तो नरेंद्र मोदी से अवश्य पूछते कि अल्पसंख्यकों का ये हाल क्यों है भारत में। तो आप समझ सकते हैं कि जो नैरेटिव राहुल गांधी ने किया वो तीर सही निशाने पर बैठा। लेकिन राहुल गांधी ने विद्या, बुद्धि, विवेक और कांग्रेस इस तरह से संघर्षशील हो अल्पसंख्यकों के लिए, ये बात समझ में आ सकती है, लेकिन बाहर जाके ये करें ये बात कम समझ में आती है। तो इसके पीछे आपको मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम है तो ये जान लेना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वामपंथ और इस्लामिस्ट का गठजोड़ काम करता है, जो एक दूसरे के पूरक और संपूरक हैं। पैसे की कोई कमी नहीं इनके पास, पूरे संसार में विमर्श बनाने का काम करते हैं ये। भारत में जो वर्ग विशेष के राजनेता हैं पॉलिटिक्स में, वो हर जगह चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देते हैं, कोसते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। हालांकि सभी लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली सुविधाओं में कमी नहीं की है, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इतनी ज़्यादा वित्तीय सहायता और इतना कुछ सामाजिक भलाई के काम नहीं किया। इसके बाद भी लोग उनकी बुराई करते हैं और उसका कारण यह है कि उनको मनचाहा काम करने के लिए नहीं मिल रहा है। धर्मांतरण और जो गतिविधियां चल रही थी, भारत का एक इस्लामिस्ट का एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, जैसे कहते हैं गजवाए हिंद। भारत के इस्लामीकरण का जो उनका मंसूबा था वो पूरा नहीं हो पाया और लोग कहते हैं कि 1000 साल तक भारत में शासन रहा मुसलमानों का और इसके बाद भी एजेंडा पूरा नहीं हो पाया। लेकिन 75 सालों में नेहरू ने वो कर दिखाया जो 1000 साल में नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री जिहादी बैठाए, मौलाना आज़ाद एक निरक्षर अनपढ़ व्यक्ति है जिसका तो भारत में जन्म भी नहीं हुआ था, वो पहला शिक्षा मंत्री था भारत का। और उसके बाद वो चाहे नूरुल हसन हो, चाहे फखरुद्दीन अली हो, कोई भी हो, सारे के सारे जिहादी एजेंडे पे ही काम करते रहे। उन्होंने भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको पूरी तरीके से नष्ट करने का काम किया और जो सनातन शिक्षा पद्धति थी उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आजकल गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था कहीं नहीं है, मंदिरों का अधिग्रहण पहले ही कर चुके थे जवाहरलाल नेहरू, और इस तरीके से जो सनातन व्यवस्था जो थी, जो शिक्षा के क्षेत्र में थी, उसको बिल्कुल पंगु कर दिया, बिल्कुल लगभग बंद कर दिया। आप हैरान होंगे कि जो मंदिरों पे चढ़ावा आता है वो दूसरे धर्म के लोगों पर खर्च किया जा रहा है। और ये हिंदू कौम, हिंदू समुदाय ऐसा है, शिशिर सुप्तावस्था में है, हमेशा सुप्तावस्था में रहता है, किसी कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी ने आज तक प्रतिवाद नहीं किया कि भई ये मुस्लिम शिक्षा मंत्री, जिहादी शिक्षा मंत्री क्यों बनाए जा रहे हैं। 80% हिंदू हैं और जो स्वाधीनता के तुरंत बाद तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, 3.5 करोड़ केवल मुसलमान थे। किसी ने नहीं टोका, आज भी नहीं करते हैं। जिस समय पीवी नरसिम्हा राव के समय में वक्फ बोर्ड का कानून बना, पूजा स्थल विधेयक का कानून बना और माइनॉरिटीज कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कहीं से कोई आवाज़ नहीं है और आज भी आवाज़ नहीं आती है। तो हिंदू क्या स्वयं समाप्त करना चाहते हैं, सुसाइड करना चाहते हैं? उनको दीन दुनिया से फिक्र नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी जो सहायक हो रही है वो आजकल का सोशल मीडिया और इंटरनेट टेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से ये वीडियो वायरल हुआ। अन्यथा ये नमाज पढ़ने का वीडियो तो वायरल भी नहीं हो पाता। कितनी गतिविधियां हो रही हैं। आप देखिए, धर्मांतरण कराया जा रहा है, लव जिहाद अलग से चल रहा है, आपकी सांस्कृतिक विरासत को अलग से नष्ट किया जा रहा है। जो हिंदू धर्म के दूसरे समुदाय हैं, संप्रदाय हैं, बौद्ध, सिख और जैन, उनको भड़काया जा रहा है। बौद्ध तो आज बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके हैं विरोध करने में। स्वामी प्रसाद मौर्य, स्टालिन और बिहार के चंद्रशेखर जैसे न जाने कितने लोग हैं जो पानी पी पी कर देवी देवताओं को कोसते हैं, सनातन धर्म को कोसते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बहुत इनको अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया, सब किसी न किसी एजेंडे पे चल रहे हैं।
और इस एजेंडे का विरोध करने वाला कोई भी नहीं। एक प्राइमरी स्कूल में जहां 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु के बच्चे पढ़ते हैं, वहां की प्रधानाध्यापिका मीरा यादव नमाज पढ़ाने का बचाव करती हैं और वहां की सहायक अध्यापिका तहजीब फातिमा बच्चों के साथ में नमाज पढ़ती हैं, उनको नमाज पढ़ना सिखाती हैं। वीडियो अगर वायरल नहीं होता तो पता नहीं चलता, जाने कितने स्कूलों में ऐसा हो रहा होगा। और ये झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में भी इस तरह के मामले आए हैं, चल रहे होंगे। और ये आश्चर्य की बात इसलिए है कि योगी का प्रदेश है, बुलडोजर बाबा का प्रदेश है, जहाँ पे माना जाता है कि छोटी बात पे संज्ञान लिया जाता है और काफ़ी हिंदुत्ववादी सरकार है। तो लेकिन सरकार अकेली क्या करेगी? इस केस में सबसे अच्छी चीज़ है कि लोगों का जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस वीडियो को वायरल किया, लोग वहाँ पर पहुँचे, ये बहुत अच्छी बात है। और आज की जो सोशल मीडिया और जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी है, इसने हम सबके जीवन में थोड़ा बहुत फ़ायदा पहुँचा है, लेकिन सनातन धर्म को बहुत फ़ायदा पहुँचा है, क्योंकि सनातन धर्म मानने वाले हिंदू लोग तो सो रहे हैं। आज सोते सोते घर बैठे उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है, तो थोड़ा बहुत रिएक्शन सामने आ रहा है। कहाँ जाएगा ये देश? कितने साल ये देश बचेगा इस रूप में? आपने देखा कि PFI कोशिश कर रही है कि 2047 तक इसे इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश हो रही है। अभी इजराइल का जो संघर्ष चल रहा है हमास के साथ में, आप देख रहे हैं भारत में ऐसा लग रहा है कि भारत गाजाओं का देश है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, कहीं भी आप जाइए, कितनी सड़कें भरी पड़ी प्रदर्शनकारियों से। सरकार ने, प्रधानमंत्री ने आतंकवाद विरोधी रुख अपनाया, इजराइल को सहानुभूति की। एट द सेम टाइम उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि फिलिस्तीनी लोगों के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन किया। इसके बाद भी लोग मोदी की हाय तौबा कर रहे हैं, लानत बलानत कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसा देश है? आप सोचिए कि हमास जैसा आक्रमण अगर भारत पर होगा तो क्या होगा? ये जो लोग आज हमास का समर्थन कर रहे हैं, ये कल उन आक्रमणकारियों का समर्थन करेंगे जो भारत पर आक्रमण करेंगे। ऐसे में कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे हिंदू? कहाँ जाएंगे सनातनी? आप जो भी हिंदू आज हैं, सनातनी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, आप जो हैं वो इसलिए हैं, उसके पीछे आपके पूर्वजों ने, हम लोगों के पूर्वजों ने कितना त्याग किया है, कितने लोगों ने बलिदान दिया है, कितने लोगों ने अपने सर कटवाए हैं, अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, कितने लोगों ने जजिया टैक्स भरा है। इतनी मेहनत से, इतनी संघर्ष के बाद, इतनी त्याग और तपस्या के बाद आज हम हिंदू हैं और हम इन चीज़ों को बड़े हल्के से ले रहे हैं। अगर कहीं कोई बात भी आ जाती तो बड़ा इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आता, करिए रहने दीजिए। इस पे थोड़ा मनन करने की आवश्यकता है। आप जो हैं, जैसे हैं, अगर सनातनी बने रहना चाहते हैं तो आपको अपनी आवाज़ उठानी होगी। ये मामला छोटा नहीं है जो नमाज पढ़ी जा रही है, पूरा स्कैन करने का मामला है कि शिक्षा परिषद के जो परिषदीय विद्यालय हैं, इस पर कहीं भी ऐसी घटना ना हो। खास तौर से जहाँ इस्लामिस्ट की निगाह हो, जहाँ इस्लामिक मान्यताओं वाले शिक्षक हों, उन पर जरूर निगाह रखने की ज़रूरत है और इसे शुद्ध करने की ज़रूरत है। अगर हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था को ही दूषित कर दिया, हमारा इतिहास सही नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं। और अब तो यह है कि हम छोटे बच्चे 5 साल के हैं, वो स्कूल में नमाज सीख के आ रहे हैं। हिंदू क्या कर रहे हैं? जागिए। और ये घटना है, लखनऊ वासियों से निवेदन है कि इस घटना का फॉलोअप करें, प्रदर्शन करें। सारे परिषदीय विद्यालय की इसमें एक स्क्रूटनी की जाए, एक स्कैनिंग की जाए, टास्क फोर्स बनाकर, कहीं और तो नहीं ऐसा हो रहा है। सरकार करे ना करे, आम जनता को, आम हिंदू जनमानस को इन पर निगाह रखनी होगी। आपका बच्चा वहाँ पढ़ता हो ना पढ़ता हो, तब भी आपको निगाह रखनी होगी और आवाज़ उठानी होगी। ये मामला छोटा नहीं है, ये मामला आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। अगर आप ये आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ी आवाज़ नहीं उठा पाएगी, क्योंकि उसकी आवाज़ ही नहीं होगी। उसके सर पर गोल टोपी होगी और नमाज पढ़ रहा होगा। नमस्ते।